Hi, this is Maria Arsalan and on this channel I talk all things feminine और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि how to make your man keep coming back to you। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले like this video, share it to your friends and if you are new here subscribe to my channel and also Money Quantum Jump course जो आपको आपके mindset को reframe करके आपकी को गुर्बत वाली ज़िंदगी से निकाल सकता है। उस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। इसके अलावा अकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म जिसके अंदर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर एंटायर पर्सनालिटी, you can start living in your feminine energy as your dominant energy, and also there's so much of self-development work done in the Academy of Magnetism that make you magnetic to your manifestations, including your success, peace, money and your man। ज्वाइन करना है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैच 9 is going to start inshallah and you can 100% register to that। So now coming back to the topic of the video, and that is how to make him keep coming back to you। सबसे पहले as from the law of polarity, हर चीज के दो ऑपोजिट्स होते हैं और ये ऑपोजिट्स एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं और इनसेपरेबल होते हैं। एक नहीं होगा तो दूसरे की आइडेंटिटी भी नहीं होगी। सो इन रिलेशनशिप कहा जाता है कि एक रिलेशनशिप में एक मैस्कुलिन होता है और एक उसका बिल्कुल ऑपोजिट फेमिनिन होता है। मैस्कुलिन is the doer in the relationship and the feminine is the receiver in the relationship। In Pakistan and India and world over, the relationship dynamics flip when there are so many subconscious actions we do, और कुछ गलतियां और कुछ चीज़ें जो हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप के डायनामिक चेंज हो जाते हैं और औरत मैस्कुलिन हो जाती है और मर्द फेमिनिन हो जाता है। यानी कि औरत who is meant to receive in the relationship as per इस्लाम भी और वैसे भी वो डूअर हो जाती है रिलेशनशिप में, वो प्रोवाइडर हो जाती है, प्रोटेक्टर हो जाती है, चेजर हो जाती है, जबकि मैन सिट्स प्रिटी एंड रिसीव द एफर्ट। ये क्यों हो जाता है? इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ वी पुश आवर मैन अवे उस उन सारी चीज़ों में से जिनकी वजह से वी पुश देम अवे। एक चीज़ है विक्टिमहुड। यू व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप तो हमारी अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स की वजह से वी टेंड टू मेक देम स्टे विद अस। और वैसे भी एक नॉर्म है कि औरत को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हम बहुत कुछ कुर्बान करना शुरू कर देते हैं, वो भी जो कहा नहीं जाता बिकॉज ऑफ आवर प्रोग्रामिंग, वो भी कुर्बान करना शुरू कर देते हैं। और मेंटली हम लोगों ने अपने एक स्पेसिफिक पर्सन का या हमने एक अपने हस्बैंड की एक इमेज बनाई होती है और हम ये सोच रहे होते हैं कि इसको पूरा उतरना है इस लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस पे। तो जब हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं और साथ साथ सिंस वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम लोग अपनी दोस्तों के स्पेसिफिक पर्सन्स की स्टोरीज, अपने रिश्तेदारों के रील्स, वीडियोस, सारा कुछ देख के सोशल मीडिया पे जो अक्सर फेक होता है उस सब कुछ को देखकर अपने रिलेशनशिप को उसके साथ कंपेयर करते हैं एंड देन वी स्टार्ट बिलीविंग दिस कि वी आर नॉट गेटिंग the things that we must be getting in the relationship। पाकिस्तान और इंडिया में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि यू कीप लिविंग विद पर्सन। आपकी जब शादी हो जाती है आप उसके साथ रहते जा रहे होते हो और वो शादी सवाए जंग के मैदान के और कुछ नहीं होती। where you want your person and you are choosing your person
but they are withdrawn, and you are putting effort and sacrifices and so much, और उसमें आपकी मेंटल हेल्थ तबाह हो जाती है. अब जो चेज है वो चेज इस चीज की नहीं है कि मुझे ये पर्सन ऐसा मिल जाए. वो चेज इस चीज की है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये वैसा हो जाए. It's not about the person. It's about the image in your mind of your person. The obsession is rooted there. Or since you are obsessed to see them as that person, they are running from you because वो आपकी उन expectations पर पूरा उतरना चाहे भी, तो you are so in victim mindhood कि तुमने complaining mode में हो कि वो कर नहीं पाते. So men in relationship become feminine, withdrawn, going with the flow. जो हो रहा है होने दो, रो रही है रोने दो, आई डोंट केयर, मैं तो वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ. It all starts with your expectations of them and your poor self-image, the way you see yourself in the relationship and the way you are putting efforts. Efforts क्यों put कर रहे हो? इतने desperate efforts क्यों है? वो desperate efforts इसीलिए हैं because you think that you are not good enough, and then you are telling your man that you are not good enough for me. So you both are not good enough in the relationship. और जब हम किसी को बार बार बताएंगे कि you are not good enough, तो हमारी उसके साथ emotional detachment हो जाएगी. जो अगर मैं ये सुन रही हूँ, आप मुझे ये बता रही हो कि you are not good enough, अब मुझे एक दफ़ा कहोगी, दो दफ़ा कहोगी, कंप्लेंट्स करोगी, बैक बाइटिंग करोगी, लोगों को जाके कहोगी. Eventually, I will stop caring about you. I will say, जो कह रही है कहने दो. I don't care. I will live my life as I want to. So, your man stops caring for you because of how you constantly complain about them. And your focus is only on the lack, since you are operating from the lack mindset. अब इसको फिक्स करने के लिए अगर आप ये शो कराना शुरू कर दो कि नो नो आई एम सो हैप्पी विद यू, नो यू आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट, और आप वर्बली, जैसे अक्सर कोचेस जो है वो ये सिखा रहे होते हैं कि वैलिडेट देम, थैंक यू कहो, ग्रेटिट्यूड, व्हेन यू आर नॉट energetically grateful for their efforts, you are not energetically validating them, if you don't have the assumptions that he's a good man, if your focus is not on the good side of their personality, तो ये जो थैंक यूज, ये जो वैलिडेशन, ये जो आपकी नर्चरिंग भी होगी ना, वो उसको सारा कुछ फेक लगेगा. इंटरेस्ट मी, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी एनर्जेटिकली इंटेलिजेंट. आपके मुंह पे उठा के मार देगा कि दिस इज नॉट यू, बिकॉज यस यू आर नॉट ट्रू in your this effort. Okay, so how are you going to fix this? लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी उन औरतों के जो रिलेशनशिप्स में अपने पर्सन्स को ऑन टोज रखती हैं and they are always interested in those women. First trait is such women are fully confident about themselves. Have you ever seen in any movie video एक औरत अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है और वो रो रही है और वो चेज कर रही है मर्द को और मर्द उसको वापस आके चेज कर रही है? नो, इट नेवर हैपेंस, एंड इट नेवर हैपेंस नो मैटर व्हाट. ओके, so the self image or your confidence is the first thing that you should be cultivating in this relationship. I am irresistible, I am irreplaceable, I am loved for who I am. Okay,
Now, second thing is, such women have their focus divided on multiple projects. They are focused on building something. No matter वो होम मेकर हो, वो घर खूबसूरत बना रही हो, अपने घर को सजा रही हो, अपने बच्चों को अच्छा पाल रही हो, but they are also available to their men when they need their women. Okay. Now the third is, they are put together. Put together. किसी को नर्चर करने से पहले, किसी की केयर करने से पहले वो अपनी ख्याल रखती हैं, वो अपना केयर करती हैं. They are well nourished, they are eating good, they are in healthy state of mind. आपने देखी हैं ऐसी औरतें? ऐसी ही अच्छी लगती हैं. They are full of life, they are playful. Okay, they are the ones who validate men. अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप मुझे इनवैलिडेट करोगी या मैं आपको इनवैलिडेट करूँगी, अगर मैं आपको आपकी पर्सनालिटी पे अटैक करती जाऊँ, मैं आपको कंप्लेंट्स करती जाऊँ, you will stand up and you will switch this off and you will never come back to me. And same goes for your man. Okay, and so the women who validate their men are always interested in them. Trust me on this. But validation should be first your belief. Okay, these are the ones who are less likely to solve problems for men. इसको जरा गौर से समझना. They are not the problem solvers. ठीक है? They are nurturers. They are the validators. Validate करती हैं, nurture करती हैं, emotionally support करती हैं, empower करती हैं with their words and with their actions, but they are not the problem solvers. अम्मी नहीं होती हैं उनकी. They are not their bosses. Okay. Now the sixth is, they are more likely to show up when men ask. Meaning they are never always available for their men. मतलब उनकी अपनी जिंदगी होती है. They have things to focus on. But when their men ask for their availability, then they are available. And also ये मेरी बात हमेशा याद रखना कि become difficult to get but easy to be with. आपका मुयस्सर आना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप साथ हो उस वक्त you shall give them the best of your time. It's not for wives. वाइफ्स के लिए ये है कि आप अपने हस्बैंड के लिए अवेलेबल हो, बट डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन कि आपके साथ बाकी सब क्या कर रहे हैं. सो हाउ टू फिक्स दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट. सबसे पहले अपनी सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करो, अपनी इम्पोर्टेंस को समझो, अपने ऊपर टाइम गुजारना शुरू करो, अपनी कोई एंगेजमेंट बनाओ जिसमें यू एंजॉय योर टाइम. सेकेंड, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पर्सन. उसको इंसान समझो, और you can use law of assumption to recreate your person, but while you are recreating your person, stop reacting to this version of your person. And the third thing is, focus on the good in him. इस वक्त आपका फोकस सिर्फ उसकी बुरी चीज़ों पर है. And you know, where focus goes, energy flows and that thing grows for you. So start focusing on छोटी छोटी अच्छाइयाँ, and then they will become the bigger अच्छाइयाँ. फ्रेंड्स में बैठ के रेड फ्लैग, नार्सिसिस्ट, ये चीज़ें देखना बंद करो. And stop bitching, stop backbiting, and stop ranting about your circumstances. Stop comparing your life with people. अगली वीडियो में आपको आगे और मज़ीद समझाती जाऊंगी
so you can fix your relationship, inshallah. And अभी के लिए इतना ही। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज ऑलवेज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।